चुकी हैं। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध छिड़ चुका है, ये युद्ध छिड़ चुका है, शुरुआत हो चुकी है। अब ना पीछे भारत रहने वाला, ना पीछे पाकिस्तान रहने वाला। पाकिस्तान तो वैसे ही जानबूझ के छेड़खानी करता रहता है, और भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है उसके बाद वो चुप कैसे बैठेगा? और उसको तो हर प्रकार से सहयोग मिलेगा, उसको तो हर प्रकार से सहयोग मिलेगा, बड़े बड़े देशों का सहयोग मिलेगा। तो ऐसे में ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, अब ये रुकेगी नहीं, क्योंकि ये युग परिवर्तन का दौर चल रहा है। राजनेता लोग इन बातों से बेखबर हैं, दुनिया वाले इन बातों से बेखबर हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनको पता होता है। क्योंकि राजनेताओं को नहीं पता युग परिवर्तन क्या होता है, जब युग परिवर्तन का समय आता है तो क्या परिस्थितियां बनती हैं, इनको कुछ नहीं पता होता। ये लोग तो अपनी राजगद्दी बनाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए सोचते हैं कि हम जो लड़ाई लड़ेंगे इससे जनता खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी कि हमारे प्रधानमंत्री ने हार नहीं मानी, फलाना दिखना। ये केवल अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए इस प्रकार के प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनको पता होता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। युग परिवर्तन पूर्व निर्धारित होता है, और जब जब युग परिवर्तन होता है, दो युगों की आपस में जब संधि होती है, टक्कर होती है, तो महाविनाश होता है, भयंकर विनाश होता है। और बचाव आपको बता दिया, पूरे विश्व में केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण है। और सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद भी यदि आपने उनकी मर्यादाओं में रहकर भक्ति नहीं करी, यदि आप उनके नियमों में नहीं रहे, उनके वचन में नहीं चले, तो भी आपका किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं होगा। और यदि फिर भी आपका बचाव हो रहा है तो ये आपके अपने संस्कार हैं।